Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about perceptual process. ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट हम परसेप्शन के बारे में डिस्कस कर चुके थे, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे परसेप्चुअल प्रोसेस को, यानी कि परसेप्शन की क्या प्रोसेस है। तो परसेप्शन प्रोसेस में डिफरेंट स्टेजेस हैं परसेप्शन में, जिसके थ्रू हमें जाना होता है। तो जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो टोटल आपकी 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले आती है रिसीविंग, सेकंड आता है सेलेक्टिंग, देन आपका आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर लास्ट में आता है आपका इंटरप्रेटिंग। ठीक है, तो रिसीविंग में क्या है? रिसीविंग आपका फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है प्रोसेस में परसेप्शन की। ये एक इनिशियल स्टेज है जिसमें पर्सन यानी कि जो इंडिविजुअल है वो सभी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, कलेक्ट करता है अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, यानी कि जो मैंने 5 सेंस ऑर्गन्स बताए थे कल, उनके थ्रू रिसीव करता है। तो receiving is the first and most important stage in the process of perception. It is initial it is initial stage in which a person collects all information and receives the information through the सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज आई आपकी रिसीविंग, जो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज है, जिसमें प्रोसेस जो है परसेप्शन की वो चलती है। एक इनिशियल स्टेज है जिसमें कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल कलेक्ट करता है अपनी इंफॉर्मेशन को, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को हमारे 6 ऑर्गन्स के द्वारा। फिर सेकंड स्टेज आती है आपकी, जो कि है सेलेक्टिंग। ठीक है, तो सेलेक्टिंग स्टेज के बारे में हम बात करते हैं। सेलेक्टिंग स्टेज में आपके क्या आता है? सेलेक्टिंग सेकंड स्टेज है प्रोसेस में। यहाँ पर एक पर्सन रिसीव नहीं करता डेटा को रैंडमली, बल्कि वो सेलेक्ट करता है। एक पर्सन सेलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, अपनी नीड्स के बेसिस पर, एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू, इंटरनल फैक्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो सब सेकंड स्टेप आया, सेकंड स्टेज आई सेलेक्टिंग। तो selecting is the second stage in the process. Here a person does not receive the data randomly, but selectively. A person selects some information out of all in accordance with his interest or needs. The selection of data is dominated
by various external and internal factors। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स कहाँ पर क्या है इसमें? एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स आ गए जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी परसेप्शन को किसी इंडिविजुअल के, यानी कि इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सटर्नल वे में, जैसे कि साइज, कॉन्ट्रास्ट, मूवमेंट, फैमिलैरिटी, नॉवेलिटी। इंटरनल फैक्टर्स कौन से हुए? ये वो फैक्टर्स हुए जो इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को इंडिविजुअली, जो एक तरीके से साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हो गई, लर्निंग हो गई, बैकग्राउंड हो गया, पर्सन का खुद का एक्सपीरियंस किसी रेस्टोरेंट के बारे में, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, उसका खुद का सेल्फ एक्सेप्टेंस और उसका इंटरेस्ट। फिर नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है? एक परफेक्ट ऑर्डर में रखने के लिए, सिंक्रोनाइज वे में रखने के लिए ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। इसमें सेंस ऑफ डेटा जो रिसीव होता है उसको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको हम ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, तो कीपिंग थिंग्स इन ऑर्डर और से इन अ synchronized way is organizing। In order to make sense of data received, it is important to organize them। हम कैसे डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले वी कैन ऑर्गेनाइज द डेटा बाय, सबसे पहले उनको ग्रुप करें, एक ग्रुप में डालें, उनके सिमिलैरिटी के बेसिस पर, क्लोजर के बेसिस पर, कंटिन्यूटी के बेसिस पर। तो ग्रुपिंग दैम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी, क्लोजर, कंटिन्यूटी। फिर एस्टेब्लिश करें एक फिगर जो कि ग्राउंड है एक बेसिस प्रोसेस में परसेप्शन की। यहाँ पर फिगर का मतलब है कि किस पॉइंट को हमें मेन फोकस में रखना है, मतलब बैकग्राउंड स्टिमुलेट क्या होगा जिसको पूरी तरीके से अटेंशन देना है और किसको नहीं देना है। ठीक है, फिर परसेप्चुअल कॉन्टिसेंटी जो कि एक टेंडेंसी है स्टेबलाइज करने की परसेप्शन को, जिससे कि कॉन्टेक्चुअल चेंजेस उसको अफेक्ट ना कर सकें। ठीक है, तो परसेप्चुअल constancy, that is the tendency to stabilize perception so that contextual changes don't affect them। फिर आते हैं आपके इंटरप्रेटिंग, जो कि सबसे लास्ट स्टेप होता है। इंटरप्रेटिंग एक प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेप है। जैसे कोई आइडिया फॉर्म हुआ किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में, वो डिपेंड करता है नीड पर और इंटरेस्ट पे।
इंटरप्रिटेशन का मतलब हुआ कि इंफॉर्मेशन जो हमने सेंस्ड की है उसको और ऑर्गेनाइज की है उसको फाइनली एक मीनिंग दिया जाए, जिससे वो कैटेगराइज कर दिया जाए, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं स्टेरियोटाइपिंग एक्सेट्रा। ठीक है, फाइनली वी हैव द process of interpreting, which means forming an idea about a particular object depending upon the need or interest. Interpretation means that the information we have sensed and organized is finally given a meaning by turning into something that can be categorized। ठीक है, ये हुआ आपका इंटरप्रिटेशन और ये रहा आपका पूरा परसेप्शन प्रोसेस, परसेप्चुअल प्रोसेस, जिसमें रिसीविंग, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।